हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। अभी जो है हमारा ईवीएस पेडागॉजी का टॉप 200 क्वेश्चन का सेट ही चल रहा है, जिसका आज सेट नंबर 2 है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत, गाइस देख लो, एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इनमें से बताना है कि कौन सा एनसीएफ जो है एकीकृत पाठ्यचर्या की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन ए है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनसीएफ 2005। इसी ने एनसीएफ 2005 में ही एकीकृत पाठ्यचर्या की बात करी गई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल साइंस, साइंस और पर्यावरण तीनों को एकीकृत रूप में हमें पढ़ाना है। वो भी कब? 3 क्लास से स्टार्ट करना है। 1 और सेकंड क्लास में कोई भी बुक की सिफारिश नहीं करता एनसीएफ एकीकृत पाठ्यचर्या की बात करता है ऑनवर्ड 3। और उससे पहले 1-2 में भी एकीकृत है, बट बुक्स के द्वारा नहीं पढ़ाना उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं गाइस, इसको लास्ट में देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं की जगह यहाँ पे शैक्षिक अभिप्राय है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, यहाँ नहीं है, काट देते हैं। ऑप्शन ए है कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शन आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चरण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। क्योंकि शिक्षक ने अगर बच्चे को कोई एक्टिविटी दिया है, जैसे कि रद्दी सामग्री से कुछ बनाने को कहा है, कुछ उपयोगी वस्तु, यानी बच्चा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स से जाके सोचेगा, यानी उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी सृजनात्मकता का उसमें विकास होगा। इसलिए टीचर ने ऐसा एक्टिविटी प्लान किया है। इसलिए नहीं किया है कि वे श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रदर्शन आयोजित करें। जहाँ भी गाइस श्रेष्ठ आ जाता है वो आंसर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, यानी कौन सी इसमें से एक थीम है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा, भोजन, सौरमंडल या मौसम। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजन, क्योंकि एनसीएफ ने 6 थीम को रिकमेंड किया है, जो कि है हमारा परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और भ्रमण। ये 6 थीम है जिसको एनसीएफ ने रिकमेंड किया है, तो उसमें से एक हमारा भोजन है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें पर्यावरण के अध्ययन में मतलब बच्चे जो हैं उसका समर्थन नहीं करते, यानी पर्यावरण अध्ययन में समर्थन नहीं करती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चे को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियाँ करें। ये समर्थन नहीं करता है पर्यावरण अध्ययन में। एनसीएफ जो है वो यह रिकमेंड करता है कि बच्चे खुद करके सीखें, उन्हें फ्रीडम दिया जाए ताकि वो खुद करके सीखें, टीचर से प्रश्न पूछें, खोज करके सीखें, ताकि उनमें सृजनात्मकता, उनका बौद्धिक विकास हो सके। तो इसलिए एनसीएफ इन सब चीज़ों को रिकमेंड करता है। ये नहीं करता है कि बच्चे कम गलतियाँ करें। अगर वो कम गलतियाँ कर रहे हैं मतलब वो कोई नई चीज़ों को वो सीख ही नहीं रहे, बस पुरानी चीज़ों पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। तो इनमें से बाल केंद्रित कौन सा नहीं है? आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या अन्वेषण। तो इनमें से बाल केंद्रित विधि निगमन विधि नहीं है, क्योंकि निगमन विधि में होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना, जो कि हायर क्लासेस में होता है। लोअर क्लासेस में हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, जो कि आगमन कहलाता है।
प्रश्नोत्तर भी है, उसमें अन्वेषण भी है। प्रश्नोत्तर में बच्चे को फ्रीडम होता है कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सके या अपने दोस्तों से भी क्वेश्चन पूछ के अपने जो उन्हें कॉन्सेप्ट्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको वो क्लियर कर सके। अन्वेषण में क्या होता है, अन्वेषण में वो चीज़ों को खोजते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपड़क अनुभव की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष यानी रियल। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा, क्रियाशीलता, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में हमें प्रत्यक्ष हस्तपड़क अनुभव मिलता है क्योंकि इसमें इसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, यानी बच्चे को एक्टिव होकर वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो रियल लाइफ सिचुएशन को भी अनुभव करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं। चलिए गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भ्रमण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है। तो भ्रमण विधि की विशेषता पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यह कक्षा या अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। उपरोक्त तो दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि भ्रमण विधि हमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ भी जोड़ती है। यह विधि प्रकृति के प्रति आकर्षित भी करती हैं, तो ये दोनों ही सही है। तो उस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें नहीं है पूछा है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण विधि में बच्चे योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशल का विकास होता है। तो इनमें से कौन सा होगा। तो कहानी, प्रोजेक्ट, अन्वेषण और भ्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विधि में बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें बच्चा जो है वो योजना बनाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर वो काम करता है, यानी क्रियान्वयन करता है। उसके बाद लास्ट में फाइनल टचअप देने के लिए उसका मूल्यांकन करता है, देखता है कि इसमें कुछ छूट गया या अगर छूट गया है तो उसको वो कंप्लीट करता है। ठीक है गाइस, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। तो किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता निश्चित करना, शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना, शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सब के सब जो हैं वो एक शिक्षक में गुण होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का भी विकास करवाना है, शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को भी स्वीकार करना है, या किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।